स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द क्लासेस। आज हम मम्स पढ़ने वाले हैं। वायरल इन्फेक्शियस डिजीज़ में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मम्स। ठीक है, मम्स के बारे में हम पढ़ेंगे। आपने देखा होगा कि कभी कभी बच्चे के कान में, ठीक है, बच्चों के कान के नीचे या चीक्स के साइड में स्वेलिंग आ जाती है, फेस थोड़ा पफ़ी दिखाई देता है और पेशेंट को फीवर और पेन भी होता है। तो आपने देखा होगा कि कभी कभी बच्चे के कान के नीचे या चीक्स के साइड में स्वेलिंग आ जाती है, फेस थोड़ा पफ़ी दिखाई देता है और पेशेंट को फीवर और पेन भी होता है। ऐसी कंडीशन में हमें मम्स के बारे में सोचना चाहिए। मम्स एक कंटीजियस वायरल डिज़ीज़ है। मम्स क्या है? मम्स एक कंटीजियस वायरल डिज़ीज़ है। ठीक है, इसका मेन इफ़ेक्ट कहाँ पर होता है? सैलिवरी ग्लैंड पर होता है। इसका मेन इफ़ेक्ट सैलिवरी ग्लैंड पर होता है, स्पेशली पैरोटिड ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड में भी कहाँ? पैरोटिड ग्लैंड में। ठीक है, वहाँ पर मेन इसका इफ़ेक्ट होता है। इसीलिए मम्स का सबसे कैरेक्टरिस्टिक साइन है पेनफुल स्वेलिंग ऑफ वन और बोथ पैरोटिड ग्लैंड। ठीक है, मम्स की कैरेक्टरिस्टिक में क्या है? वो दोनों पैरोटिड ग्लैंड को या फिर एक पैरोटिड ग्लैंड में होती है। ठीक है, अब मम्स क्या है? वायरल इन्फेक्शन है। वायरल इन्फेक्शन कहाँ पर कॉज होता है? पैरोटिड ग्लैंड में। और फिर क्या कॉज करता है? स्वेलिंग। ठीक है, तो आज हम मम्स में यही सब पढ़ने वाले हैं। तो डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। मम्स इज़ एन अक्यूट कंटीजियस वायरल डिजीज़ कॉज्ड बाय मम्स वायरस। कैरेक्टरिस्टिक इसकी क्या है? कैरेक्टराइज्ड मेनली बाय स्वेलिंग एंड टेंडरनेस ऑफ वन और बोथ पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड। इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? वन और बोथ पैरोटिड ग्लैंड। ठीक है, वन और बोथ पैरोटिड ग्लैंड। इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, उसमें स्वेलिंग आ जाती है और टेंडरनेस आ जाती है। ठीक, अब जैसे इसमें दिया हुआ है मम्स एक अक्यूट वायरल इन्फेक्शन है। तो अक्यूट का मतलब क्या होता है? हमने पहले भी कई बार हमने अक्यूट पढ़ा हुआ है। अक्यूट का मतलब होता है कि डिजीज़ रिलेटिवली शॉर्ट पीरियड में डेवलप होती है ना, सडन ऑनसेट होता है उसका। ठीक है, कंटीजियस का मतलब होता है कि इन्फेक्शन पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड हो सकती है। कंटीजियस का मतलब क्या होता है? एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड हो सकती है। और इसका मेन फीचर है पैरोटिड ग्लैंड की स्वेलिंग। और इसका मेन फीचर क्या है? पैरोटिड ग्लैंड की स्वेलिंग। जैसे सपोज एक 8 ईयर ओल्ड चाइल्ड है, ठीक है, और उस चाइल्ड को फीवर है 2 to 3 डेज़ में, हाँ, आफ्टर 2 to 3 डेज़ उसको उसके कान के नीचे चीक्स के एरिया में स्वेलिंग आ गई। ठीक है, 2 से 3 दिन बाद उसके कान के नीचे चीक्स के एरिया में क्या हुआ? स्वेलिंग आ गई। पहले उसको क्या था? फीवर था। फिर उसके 2-3 दिन बाद उसको चीक्स और कान के नीचे उसकी स्वेलिंग आ गई। ठीक है, च्यूइंग करने में पेन हो रहा है। और ऐसे केस में मम्स एक इम्पॉर्टेंट पॉसिबिलिटी हो सकती है। ऐसे केसेस में क्या होता है कि मम्स एक इम्पॉर्टेंट पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो अब आते हैं इसके कॉजेज़ पे, कॉजेज़ एंड कॉजेटिव एजेंट इसमें। ठीक है, तो पहला कॉजेज़ देखते हैं। मम्स की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? मम्स की वजह से होता है। और इसके वायरस का नाम क्या है? मम्स वायरस। मम्स वायरस की वजह से मम्स होता है। ठीक है, ये एक आरएनए वायरस है। मम्स क्या है? एक आरएनए वायरस है। कुछ बुक में नहीं, हमेशा सारी बुक में इसे पैरामिक्सोवेरिडी फैमिली से और
रूबेला वायरस जीनस के अंडर डिस्क्राइब किया जाता है। ठीक है, लगभग कुछ बुक में इसको पैरामिक्सोवेरिडी फैमिली से और रूबेला वायरस जीनस के अंडर डिस्क्राइब किया गया है। करंट वायरल टैक्सोनोमी में मम्स वायरस को ऑर्थो रूबेला वायरस जीनस में क्लासिफाई किया गया है। अगर करंट वायरल टैक्सोनोमी में मम्स वायरस की बात करें तो इसे ऑर्थो रूबेला वायरस जीनस में क्लासिफाई किया गया है। ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है, आप लोग इसे याद करके रखिएगा। ठीक है, ठीक है। तो अब आते हैं मम्स स्प्रेड कैसे हुआ। ठीक है, तो मम्स मेनली रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट के थ्रू स्प्रेड होता है। मम्स कैसे स्प्रेड होता है? मेनली ड्रॉपलेट के थ्रू स्प्रेड होता है। जब इन्फेक्टेड पर्सन कफ, स्नीज या फिर टॉकिंग या क्लोज कांटेक्ट में आता है तो रेस्पिरेटरी सिक्रेशन के थ्रू वायरस दूसरे पर्सन तक पहुंच सकती है। तो क्या होता है? रेस्पिरेटरी सिक्रेशन के थ्रू वायरस दूसरे पर्सन तक पहुंच सकता है। कंटैमिनेटेड सलाइवा के कांटेक्ट से भी ट्रांसमिशन हो सकता है। कंटैमिनेटेड सलाइवा के कांटेक्ट से भी ट्रांसमिशन हो सकता है। जैसे अगर एक क्लासरूम में एक चाइल्ड या फिर एक बच्चा मम से इन्फेक्टेड है और वो कंटिन्यूसली कफिंग स्नीजिंग टॉकिंग क्लोज कांटेक्ट से बना हुआ है, मतलब कंटिन्यू कर रहा है, तो इससे क्या होगा? दूसरे चिल्ड्रन के बहुत क्लोज है, ठीक है, तो इन्फेक्शन स्प्रेड का रिस्क बढ़ सकता है। इसीलिए इन्फेक्शियस पेशेंट को अननेसेसरी क्लोज कांटेक्ट से बचाना इम्पॉर्टेंट है। अब इसका इंक्यूबेशन पीरियड मम्स का इंक्यूबेशन पीरियड जनरली 14 to 25 डेज़ का होता है। कितना होता है? 14 to 25 डेज़ का इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। एवरेज अप्रॉक्सीमेटली 16 to 18 डेज़ में होता है। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है वायरस बॉडी में एंटर होने और सिम्टम्स अपीयर होने के बीच का टाइम। ठीक है, सपोज़ किसी चाइल्ड को मंडे को इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आया। ठीक है, कोई बच्चा जो है इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आया, कब? मंडे को। उस दिन सिम्टम्स अपीयर नहीं होंगे। ठीक है, उस दिन सिम्टम्स अपीयर नहीं होंगे। वायरस को मल्टीप्लाई करने और बॉडी में डिजीज़ डेवलप करने में टाइम लगेगा। अप्रॉक्सीमेटली 2 to 3 वीक्स के अराउंड सिम्टम्स डेवलप हो सकते हैं। अप्रॉक्सीमेटली कितने? 2 से 3 हफ्ते के अराउंड सिम्टम्स डेवलप हो सकते हैं। इसी टाइम पेशेंट को इंक्यूबेशन पीरियड कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सिम्टम्स। ठीक है, माइल्ड सिम्टम्स। मम्स में पैरोटिड स्वेलिंग से पहले कुछ अर्ली और माइल्ड सिम्टम्स आ सकते हैं, जैसे लो ग्रेड फीवर, हेडेक, मलेज, टेंडरनेस, लॉस ऑफ एपेटाइट, मसल एक, माइल्ड सोर थ्रोट। ये सिम्टम्स यूजुअली माइल्ड हो सकते हैं। मलेज का मीनिंग है पेशेंट को ओवरऑल वीकनेस या तबीयत ठीक नहीं लग रही वाली फीलिंग। ठीक, जैसे एग्जांपल, एक बच्चा बोलता है, मैम मुझे थकान लग रही है, हेडेक है या खाना खाने का मन नहीं कर रहा है। उसको माइल्ड फीवर भी है, ये अर्ली सिम्टम्स हो सकते हैं। बाद में कैरेक्टरिस्टिक पैरोटिड स्वेलिंग डेवलप हो सकती है। नेक्स्ट है आपका क्लिनिकल फीचर, मेन क्लिनिकल फीचर इसके। तो
तो इसमें है पैरोटिड ग्लैंड स्वेलिंग, मतलब पैरोटिड ग्लैंड स्वेलिंग, पैरोटिड ग्लैंड के एक सलेवरी ग्लैंड है। ये क्या है? एक सलेवरी ग्लैंड है जो ईयर के पास लोकेटेड होती है। मम्स में एक साइड स्वेलिंग हो सकती है या दोनों साइड स्वेलिंग हो सकती है। स्वेलिंग पेनफुल हो सकती है और टच करने पर टेंडरनेस हो सकती है। पेशेंट को चूइंग और स्वलोइंग के टाइम पेन हो सकता है। जैसे अगर पेशेंट के कान के नीचे और चीक्स के साइड में स्वेलिंग है और वो बोल रहा है, ठीक है, तो ऐसे टाइम पे उसे पेन होगा, ठीक है। नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में क्या है? हिस्ट्री कलेक्शन। हिस्ट्री कलेक्शन में फीवर कब से आया या फिर कब से है, स्वेलिंग कब से है, एक साइड में है या दोनों साइड में, पेन है या नहीं, किसी मॉम्स पेशेंट के कांटेक्ट में आए थे, वैक्सीनेशन हिस्ट्री क्या है। नेक्स्ट है फिज़िकल एग्जामिनेशन। तो फिज़िकल एग्जामिनेशन में पेशेंट का एग्जामिनेशन करेंगे, पैरोटिड एरिया को ऑब्जर्व और केयरफुली एग्जामिन करेंगे, देखेंगे स्वेलिंग, टेंडरनेस, पेन, फेशियल पफिनेस। नेक्स्ट है लेबोरेटरी टेस्ट। कंफर्मेशन के लिए लेबोरेटरी टेस्ट किए जा सकते हैं, जैसे RT-PCR। ये वायरल RNA डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। दूसरा मॉम्स स्पेसिफिक IgM एंटीबॉडी टेस्ट, ये रिसेंट इन्फेक्शन को सपोर्ट करता है। वायरल कल्चर भी पॉसिबल है, लेकिन रूटीन प्रैक्टिस में कॉमनली प्रेफर्ड टेस्ट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है सैंपल टेस्टिंग। क्लिनिकल सिचुएशन के अकॉर्डिंग सलाइवा, बक्कल और थ्रोट रिलेटेड स्पेसिमेन से की जा सकती है। इमेजिंग। नॉर्मली अनकॉम्प्लिकेटेड मॉम्स में इमेजिंग की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर कॉम्प्लिकेशन का सस्पिशन हो तो अल्ट्रासाउंड, MRI एट्सेट्रा सिचुएशन के अकॉर्डिंग यूज़ किए जा सकते हैं। अब आते हैं मैनेजमेंट में। तो मैनेजमेंट, मम्स जनरली एक सेल्फ लिमिटिंग वायरल डिजीज़ है। मम्स क्या है? जनरली एक सेल्फ लिमिटिंग वायरल डिजीज़ है। सेल्फ लिमिटिंग का मतलब बॉडी का इम्यून सिस्टम इन्फेक्शन को ग्रेजुअली कंट्रोल कर लेता है, इसीलिए ट्रीटमेंट का मेन एम होता है सिम्टम्स को कंट्रोल करना और कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करना। मैनेजमेंट इंक्लूड एडिक्वेट रेस्ट, एडिक्वेट हाइड्रेशन, पेशेंट को प्रॉपर रेस्ट देना चाहिए, पेशेंट को प्रॉपर सफिशिएंट फ्लूइड देने चाहिए, जैसे वाटर, ORS और सूप, अदर सूटेबल फ्लूइड्स। सॉफ्ट डाइट, अगर चूइंग पेनफुल है तो सॉफ्ट फूड देने चाहिए। अगर चूइंग पेनफुल है, जब उसे खाना चबाने में प्रॉब्लम हो रही है, तो उसे सॉफ्ट डाइट देना चाहिए, जैसे खिचड़ी हो गई, सॉफ्ट राइस हो गया, सूप हो गया, मैस्ड फूड हो गए, ठीक है, ऐसे फूड पेशेंट को देने चाहिए। नेक्स्ट है ओरल हाइजीन। ओरल हाइजीन, पेशेंट को ओरल हाइजीन मेंटेन करनी चाहिए, ठीक है। ओरल हाइजीन, पेशेंट को डेली ब्रश करना चाहिए, अच्छे से उसे अपनी हाइजीन मेंटेन करके रखनी चाहिए। नेक्स्ट है आइसोलेशन। मॉम्स कंटीजियस डिजीज़ है। पैरोटिड स्वेलिंग स्टार्ट होने के बाद जनरली 5 डेज़ तक क्लोज कॉन्टैक्ट से बचना आइसोलेशन रिकमेंडेड है, ठीक है। ये इन्फेक्शन को दूसरे लोगों तक स्प्रेड होने से रिड्यूस करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट की बात करते हैं अब। तो ट्रीटमेंट है आपका सिम्टोमेटिक, मतलब सिम्टम्स के अकॉर्डिंग ही ट्रीटमेंट किया जाएगा। मम्स के लिए जनरली स्पेसिफिक रूटीन एंटीवायरल ट्रीटमेंट अवेलेबल है, रिकमेंडेड नहीं है, ठीक है। इसीलिए ट्रीटमेंट मेनली सिम्टोमेटिक
ट्रीटमेंट होता है। देखो, मम्स के लिए जनरली स्पेसिफिक रूटीन एंटीवायरल ट्रीटमेंट अवेलेबल रेकमेंडेड नहीं होता, लेकिन सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है इसका, जैसे फीवर और पेन। ठीक है, पैरासीटामॉल ये डॉक्टर की एडवाइस पे ही हमें देनी है। पैरासीटामॉल फीवर और पेन कंट्रोल के लिए यूज़ किया जा सकता है। एडल्ट्स में अप्रोप्रिएट केसेस में अदर एनाल्जेसिक एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन भी डॉक्टर्स रेकमेंडेड कर सकते हैं। चिल्ड्रंस में मेडिसिन स्पेशली वेट एंड एज के अकॉर्डिंग देनी चाहिए। कोल्ड और वार्म कंप्रेस स्वेलिंग पैरोटिड स्वेलन पैरोटिड एरिया पर कंफर्टेबल वार्म और कोल्ड कंप्रेस पेन और डिस्कम्फर्ट को रिड्यूस करने में हेल्पफुल हो सकती है। नेक्स्ट है फ्लूइड एडिक्वेट फ्लूइड इनटेक मेंटेन करना इम्पॉर्टेंट है। प्रॉपर रेस्ट रिकवरी के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब आते हैं इसके कॉम्प्लिकेशन पे। तो इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या है? इसकी कॉम्प्लिकेशन है मोस्ट केसेस अनकॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं, लेकिन कुछ पेशेंट में कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकता है, जैसे ऑर्काइटिस, स्पेशली पोस्ट प्यूबर्टल मेल इन ऑर्काइटिस हो सकता है। ऑर्काइटिस मीन्स टेस्टिस की इन्फ्लामेशन। इसमें टेस्टिकुलर पेन, स्वेलिंग और टेंडरनेस हो सकती है। नेक्स्ट है ओफोराइटिस में क्या होता है? फीमेल में रेयरली ओफोराइटिस यानी ओवरीज की इन्फ्लामेशन हो सकती है। नेक्स्ट है मेनिंजाइटिस इंसेफेलाइटिस। मम्स वायरस मेनिंजेस को अफेक्ट करके मेनिंजाइटिस कॉज कर सकता है। इसके सिम्टम्स सीवियर हेडेक, फीवर, नेक स्टिफनेस, वोमिटिंग जैसे होते हैं। नेक्स्ट है सी में इंसेफ्लाइटिस। तो ये रेयरली ब्रेन इन्फ्लामेशन यानी इंसेफ्लाइटिस हो सकता है। पेनक्रिएटाइटिस में क्या होता है? पेनक्रियाज इन्वॉल्व होने पर एब्डोमिनल पेन, नोजिया, वॉमिटिंग एक्सेट्रा हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका हियरिंग लॉस। हियरिंग लॉस में क्या होता है? ये रेयरली मॉम से सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस हो सकता है। मायोकार्डाइटिस वेरी रेयरली हार्ट मसल इन्फ्लामेशन यानी मायोकार्डाइटिस भी हो सकता है। ये रेयरली है बट हो सकता है। सो रिमेंबर, मॉम्स इज़ यूजुअली सेल्फ लिमिटिंग बट कॉम्प्लिकेशन कैन अकर। ये सेल्फ लिमिटिंग है लेकिन इसमें कॉम्प्लिकेशंस अकर हो सकते हैं। अब आते हैं इसके प्रिवेंशन पे। इसका प्रिवेंशन है, मॉम्स प्रिवेंशन का सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड है वैक्सीनेशन। ठीक है, इसके अलावा गुड पर्सनल हाइजीन, अवॉइड क्लोज कॉन्टैक्ट, डू नॉट शेयर पर्सनल आइटम्स जैसे ग्लासेस, यूटेंसिल्स और टॉवल्स एक्सेट्रा शेयर नहीं करने चाहिए, इज स्पेशली ड्यूरिंग इन्फेक्शन। जब इन्फेक्शन हो तो अपने पर्सनल आइटम्स बिल्कुल भी शेयर नहीं करने चाहिए। नेक्स्ट है आइसोलेशन। तो मॉम्स पेशेंट को पैरोटिड स्वेलिंग के ऑनसेट के बाद अप्रॉक्सीमेटली 5 डेज़ तक क्लोज कॉन्टैक्ट से आइसोलेट करना रेकमेंडेड है। वैक्सीनेशन मॉम्स प्रिवेंशन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेजर है। वैक्सीनेशन क्या है? मॉम्स प्रिवेंशन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेजर है। अब आते हैं अपने वैक्सीनेशन पे। तो मॉम्स की वैक्सीन कौन सी है? मॉम्स को प्रिवेंट करने के लिए कॉमनली MMR वैक्सीन यूज़ होती है। MMR की फुल फॉर्म है, M मीन्स मीज़ल, M मीन्स मॉम्स और R मीन्स रूबेला। मीज़ल, मॉम्स, रूबेला यानी एक वैक्सीन 3 डिजीज़ के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। MMR वैक्सीन का टाइप। MMR एक लाइव और एटेन्यूटेड वैक्सीन है। कौन सी वैक्सीन? एटेन्यूटेड वैक्सीन है। इसका मतलब वैक्सीन में वीकेंड
फॉर्म ऑफ वायरसेस यूज़ किए जाते हैं जो नॉर्मली डिजीज़ कॉज नहीं करते, बट इम्यून सिस्टम को प्रोटेक्शन डेवलप करने के लिए स्टिमुलेट कर सकते हैं। इसका शेड्यूल है रूटीन चाइल्डहुड इम्यूनाइजेशन कॉन्टेस्ट में इंडिया के नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में एमआर वैक्सीन मीज़ल्स रूबेला 9 to 12 मंथ और 16 to 24 मंथ पर दी जाती है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे एमआर वैक्सीन। ठीक है, तो एमआर वैक्सीन मम्स कंपोनेंट नहीं होता। ठीक है, एमआर वैक्सीन में मम्स कंपोनेंट नहीं होता। मम्स प्रोटेक्शन के लिए एमएमआर वैक्सीन रिक्वायर्ड होती है, जो इंडिया में मैनी सेटिंग्स में प्राइवेट वैक्सीनेशन शेड्यूल्स के थ्रू अवेलेबल है। एग्जैक्ट शेड्यूल एज प्रीवियस वैक्सीनेशन और लोकल नेशनल रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग फॉलो किया जाता है। ये कॉमनली यूज्ड एमएमआर शेड्यूल्स है। ठीक है, तो एमएमआर का मैंने फुल फॉर्म भी आपको बताया। ठीक है, ये मीज़ल मम्स रूबेला और एमआर मम्स, इसमें जो एमआर वैक्सीन है इसमें मम्स नहीं होता। इसके लिए मम्स के लिए एमएमआर वैक्सीनेशन की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो क्लास आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने मम्स की डेफिनेशन पढ़ी, मम्स क्या होता है इसके बारे में जाना, इसके मैनेजमेंट, डायग्नोसिस, ठीक है, ट्रीटमेंट, कॉजेज़, इंक्यूबेशन पीरियड, ये सब हमने इसमें पढ़ा। ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको इसकी डेफिनेशन रिवाइज करवा देती हूँ। मम्स इज़ अ कंटीजियस viral disease mainly recognized by painful parotid swelling and it can be prevented by MMR vaccination. ठीक है, सो थैंक यू क्लास। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। बाकी क्लास इन करने से पहले आप लोगों के लिए एक नोटिस है। अगर आप अपना मेडिकल स्टोर चला रहे हैं और उसे फार्मा क्लिनिक में चेंज करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट है टेलीमेडिसिन कोर्स। इसमें आपको बताया जाएगा कैसे आप अपने मेडिकल स्टोर को कॉर्पोरेट मेडिकल स्टोर से बेहतर कर सकते हैं और एक हेल्थ केयर का इकोसिस्टम डेवलपमेंट कर सकते हैं। इसमें आप डॉक्टर से ऑडियो वीडियो कॉल पे कनेक्ट हो सकते हैं और इसकी कंप्लीट फीस है 25,000। एक और कोर्स है, जैसे अगर आपने BMS, BHMS, BOMS, BNYS किया है तो लीगल वे में प्राइमरी स्टेज पे एलोपैथिक प्रैक्टिस अगर करना चाहते हैं तो मैं आपको एक लीगल गवर्नमेंट कोर्स बताती हूँ जिसका नाम है CCH। ठीक है, जो 1 साल का कोर्स है और इसकी कंप्लीट फीस है 25,000। अगर आप इन दोनों कोर्सेज़ को अगर करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू क्लास।